आप स्टार्ट है, आप एकदम बिगिनर है, तो निफ्टी 50 निफ्टी 100 के स्टॉक ही ट्रेड करिए। स्टॉक्स अपने आप बहुत नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और स्टॉक्स चार्ट पे अच्छे लगे। फिर आप पता चला आप देखते रह गए, चार्ट बनाने वाले ने बना दिया। सो हेलो दोस्तों, आज अपन कुछ स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जो चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अभी ये इनके अर्निंग्स और इनके फंडामेंटल ठीक है कि नहीं वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी अपन सिर्फ वही स्टॉक देखेंगे जो चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, इनका डेली चार्ट अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और उसको अपन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब अर्निंग इसका अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो कभी फिर आगे डिस्कस कर लेंगे जब अपन इन्वेस्टिंग वगैरह के वीडियोस बनाएंगे। अभी बेसिकली सिर्फ चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो ये है, मैंने निफ्टी 500 के हिसाब से लिया है। ठीक है, उसके नीचे जाने का कोई सेंस नहीं बनता बेसिकली। अगर आप सिर्फ चार्ट के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता निफ्टी 500 के नीचे, क्योंकि वॉलेटिलिटी फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टॉक्स अपने आप बहुत नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और आप अगर बेसिकली अगर आप फंडामेंटल के बेसिस पे अगर आप ट्रेड नहीं लिए हो तो फिर आपको वॉलेटिलिटी वो झेल नहीं पाओगे। तो निफ्टी 500 ठीक है, रीजनेबल है, अच्छे हैं। 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ की कंपनियां रहती है मिनिमम, 50,000, 70,000, 1 लाख करोड़ की कंपनियां रहती है। तो उसके 1%, 2%, 10%, 5% मायने रखता है। उसको कोई भी एक नॉर्मल इंसान ऐसे ही हिला विला नहीं पाता। तो उसके लिए अगर आपको बाइंग और सेलिंग चाहिए तो एक अच्छे बल्क ऑफ इन्वेस्टर और बल्क ऑफ ट्रेडर चाहिए रहते हैं जो बेसिकली अप डाउन उसका मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसीलिए। और निफ्टी 500 का लेने का ये मेन पर्पस यही है कि उतना तक एक रीजनेबल ठीक रहता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट है, आप एकदम बिगिनर है, तो निफ्टी 50 निफ्टी 100 के स्टॉक ही ट्रेड करिए। उसके बाद निफ्टी 100 से निफ्टी 200 तक जाइए। अभी मैं मेरे को है थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं निफ्टी 500 लेता हूँ जो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी झेल लेता हूँ। निफ्टी 500 के नीचे सिर्फ चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करना है तो कम्प्लीटली ना है। जो निफ्टी 500 के नीचे है उसको आप चार्ट के बेसिस पर ट्रेड ना कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी के हिसाब से उसको आप झेल ही नहीं पाएंगे ना। फिर आप पता चला आप देखते रह गए, चार्ट बनाने वाले ने बना दिया। और निफ्टी 500 का चार्ट बनाना इतना इजी नहीं होता। तो एक अच्छे कुछ लोगों का सेम तरीके से सोचना रहता है, तभी वो चार्ट बनते हैं। अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सोचेंगे हाँ इस स्टॉक में बाइंग आनी चाहिए तो आएगी, सेलिंग आना चाहिए तो आएगी, एक दो इंसान से जल्दी नहीं बनते ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले अपना ये स्टॉक है फोर्स मोटर। ये शानदार स्टॉक लग रहा है। ठीक है, इसको मैंने अभी कुछ 5-7 दिन पहले देखा है। थोड़ा सा भी ये बाइंग जोन से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा एक इक्विलिब्रियम जोन पे आएगा तो अपन इसको अच्छे से बाय कर सकते हैं। इतना अच्छा ट्रेंड पकड़ा है, आप देख सकते हो। ठीक है, इतना अच्छा एवरेजेस को होल्ड कर रहा है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन आया है, ये अगर आप कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन आया है। ठीक है, उसके बाद प्राइस आराम से होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा बाइंग जोन के ऊपर है, इसमें एक अच्छी पोजीशन बन सकती है। ठीक है, सबसे पहले एक और चीज, डिस्क्लेमर। ठीक है, अपन जो ये सब डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर आप लोग लेके चलिए। कुछ स्टॉक मेरे पास हो भी सकते, कुछ के लिए मैं सोच भी सकता हूँ, तो आप उसके बारे में भी डिस्क्लेमर लेके चलिए। ठीक है, फोर्स मोटर ने अपन डिस्कस कर लिया, ये थोड़ा सा बाइंग जोन से ऊपर चल रहा है, वरना इसमें अच्छी है। अरे शानदार स्टॉक है, शानदार। ठीक है, एबी कैपिटल। ठीक है, एबी कैपिटल भी शानदार स्टॉक है, ये भी एवरेज को अच्छे से होल्ड कर रहा है। इसमें मैंने एक छोटी सी पोजीशन भी बनाई थी तकरीबन 14 तारीख को। उस पोजीशन के हाफ क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दी है 18 जुलाई को। ठीक है, हाफ क्वांटिटी अभी भी है। जब एक बार डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाए तब वो हाफ क्वांटिटी में अपन एग्जिट कर देंगे। बेसिकली अभी तो लॉस में ही एग्जिट करा था फर्स्ट ट्रेड हाफ क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी चल रही है, मतलब हाफ क्वांटिटी अभी भी चल रही है। ठीक है, उसके बाद MFSL मैक्स फाइनेंशियल। ठीक है, ये भी अच्छा चल रहा है। इसमें भी मैंने लिया था तकरीबन 4 तारीख को लिया था। ठीक है, 33% यहाँ पे एग्जिट मारा था और बाकी 67% यहाँ पे एग्जिट मार दिया था। तो ये स्टॉक को आप देख सकते हैं। अभी लेने के लिए तो सही टाइम इसका नहीं है, क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड आई थिंक इसका कंफर्म भी हो रहा है। एवरेज को होल्ड किया, उसके बाद ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो इसलिए इसमें मैं एग्जिट भी कर दिया। लेकिन ये
कहते ना एक रडार पॉइंट में वापस है, क्योंकि अगर इसमें अच्छे मोमेंटम तो अच्छा स्टॉक में अच्छे मोमेंटम तो दिख रहा है। देखिए ना, ये भी कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही निकला है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद शानदार एक्सपांसन मिला है अपने, ठीक है। लेकिन हाँ, इस पर देखूंगा मैं, अगर आगे थोड़ा सा अच्छा चार्ट दिखा, ये मेरे रडार पे भी है, तो इसको भी अपन देख सकते हैं। एक है एयू बैंक, ठीक है, एयू बैंक, ये इसका मैं बता देता हूँ आपको। जब मैं मैक्स फाइनेंशियल ले रहा था तो ये भी सोचा कि यार ये भी अच्छा है, लेकिन इसको मैंने नहीं लिया। इसके रीजन क्या है आपको बताता हूँ। इसका अगर मंथली आप चार्ट देखेंगे तो ये ना थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास ही था वो, ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे नहीं था। बाकी अगर आप मैक्स फाइनेंशियल वगैरह देखेंगे ना, सिर्फ ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो अच्छा रहता है ना। स्टॉक ऑल टाइम हाई तभी परफॉर्म करता है जब वो अच्छा कर ही रहा है। स्टॉक को बढ़ने के लिए तो ऑल टाइम हाई तो चाहिए, वरना आप सोचोगे आप नीचे रहेगा और स्टॉक पे पैसे बनाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। एबी कैपिटल भी देखो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, फोर्स मोटर भी हाँ, फोर्स मोटर भी ऑल टाइम हाई पे तभी था। एयू बैंक नहीं था, एयू बैंक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता था, इसी के लिए स्टॉक मैंने नहीं लिया, वही हुआ भी। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे ना, तो इसका ये वही हुआ भी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 14 जुलाई को ये भी मैं सोच रहा था, लेकिन जैसे मैंने देखा कि ऊपर रेजिस्टेंस है तो मैंने इग्नोर करा। अगर आप इसको हटा भी दोगे तो ये देखो, बेसिकली उसके बाद ही 5% का ड्रॉप आया था, ठीक है। अगर ये मैं उस दिन लिया भी होता तो उस दिन मैंने पूरा क्वांटिटी एग्जिट मार देता, पूरा हाफ वगैरह एग्जिट नहीं मारता, पूरा एग्जिट मार देता, ठीक है। तो ये थी आज की डिस्कशन, 4 अपन ने स्टॉक्स वगैरह देखे, ठीक है। फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं चार्ट बेसिस पे बता रहा हूँ जो निफ्टी 500 के परिव्यू में आते हैं, ठीक है। चल अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।